नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एयू टॉपर्स इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के हिंदी के पार्ट सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो उसमें सिलेबस में दो पेपर्स में डिवाइड है। वो पहला है जिसे मध्यकालीन काव्य का नाम दिया गया है और दूसरा है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो आइए देखते हैं कि मध्यकालीन काव्य में कौन कौन सा टॉपिक है। मध्यकालीन काव्य का जो पहला टॉपिक है वो है कवि विद्यापति। इनके बारे में जो हमें करना है अध्ययन और आलोचना करनी है, जिसमें हमें देखना है इनका संक्षिप्त जीवन वृत्ति देखनी है और इनकी रचनाएं देखनी है। श्रृंगार काव्य परंपरा और विद्यापति पर चर्चा करनी है। विद्यापति के काव्य में भक्ति चेतना भी जानना है और निर्धारित पदों की जो व्याख्या है मध्यकालीन काव्य पाठ्य पुस्तक में उसे भी देखना है। फिर है कबीरदास, इनकी भी अध्ययन और आलोचना करनी है। देखा जाए तो इनमें सभी कवियों की अध्ययन और आलोचना दी गई है, जिसमें एक कॉमन है संक्षिप्त जीवन वृत्ति और उनकी रचनाएं। फिर कबीर में देखते हैं निर्गुण परंपरा और कबीर, विचारधारा और साधना का स्वरूप, कबीर का युग बोध, कबीर की भक्ति, समाज चेतना और इनकी भाषा, और निर्धारित पदों की व्याख्या तथा जो इनकी साखी है उसकी व्याख्या। फिर सूरदास पे आ जाते हैं, तो इनमें भी अध्ययन और आलोचना में आ जाता है संक्षिप्त जीवन वृत्ति और रचनाएं। कृष्ण भक्ति परंपरा और सूरदास, सूरदास में वात्सल्य और श्रृंगार, सूरदास की काव्य कला और काव्य भाषा, और जो निर्धारित पदों की जो व्याख्या दी गई है वो भी करना है। तुलसीदास में भी अध्ययन और आलोचना, संक्षिप्त जीवन वृत्ति और रचनाएं। शगुन काव्य परंपरा और तुलसीदास, रामचरितमानस में जो प्रबंध कौशल में अयोध्या खंड का स्थान है, वो अयोध्या खंड का स्थान है, उसे देखना है। और जो लोक मंगल और समन्वयात्मक दृष्टि है उस पर भी चर्चा करनी है। तुलसीदास की जो भक्ति का स्वरूप है उसे भी देखना है। तुलसी का काव्य शिल्प और संकलित रचनाओं की व्याख्या करनी है। फिर मलिक मोहम्मद जायसी पे भी अध्ययन और आलोचना है, संक्षिप्त जीवन वृत्ति उनकी भी और रचनाएं। सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा और जायसी के काव्य में प्रेम विरह और प्रकृति चित्रण देखना है। जायसी की जो भाषागत विशेषताएं भी देखनी है और पद्मावत की जो नागमती वियोग खंड है उसकी भी व्याख्या देखनी है। फिर मीराबाई पे आते हैं, तो उसमें भी संक्षिप्त जीवन वृत्ति और रचय है और रचनाएं हैं उनकी। भक्ति काव्य का जो स्त्री स्वर और मीरा है, इस पर भी क्वेश्चन आता है। मीरा के काव्य में भक्ति भावना, प्रेम विरह, गीति काव्य परंपरा में मीरा का स्थान, निर्धारित जो पदों की व्याख्या है उसे भी करनी है। फिर देखते हैं इनकी जो बिहारी है इनके अध्ययन और मुक्तक काव्य परंपरा और बिहारी की कलात्मकता, बिहारी काव्य में रीति तत्व एवं बिहारी की काव्य भाषा, संकलित दोहों की व्याख्या हमें करनी है, जो हम अपने चैनल पर करेंगे। फिर घनानंद आ जाते हैं। घनानंद में भी इनका भी जीवन वृत्ति देखना है, व्यक्तित्व और इनकी रचनाएं देखनी है। रीति काव्य परंपरा और घनानंद पर भी हमें चर्चा करनी है। घनानंद की जो प्रेम संवेदना है और भाषा उस पर भी ध्यान देना है। इनकी काव्य कला लिखनी है और संकलित जो पद है इनके उसकी व्याख्या करनी है। इसके लिए जो हमारे विश्वविद्यालय की एक छोटी सी पुस्तक है मध्यकालीन काव्य, हिंदी परिषद प्रकाशन, हिंदी विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित है, उसमें ये सभी कवियों के बारे में और उनके जो निर्धारित पद हैं उनकी सारी पद मिल जाएंगे। व्याख्या के लिए सर पढ़ाएंगे ही और हमारे चैनल पर भी व्याख्या आपको मिलेगी। फिर आइए देखते हैं जो हिंदी का सेकंड पेपर है, हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें देखना है हमें साहित्य इतिहास की सामग्री का पहला टॉपिक है। इसमें संचयन, वर्गीकरण और उपयोग, इतिहास लेखन की दृष्टियां और उनकी परंपराएं देखनी है। काल विभाजन, आधार किस आधार पर किया गया उसका नामकरण देखना है। फिर दूसरे टॉपिक में आ जाएंगे तो हमें देखना है आदिकाल जो 1400 ईस्वी से है 1600 ईस्वी तक, और इसमें भी देखना है साहित्यिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भ के रूप में आदिकाल को देखना है। साहित्य का व्यक्ति का स्वरूप आदिकाल में कैसा था ये भी देखना है। फिर आगे भक्ति काल पे तो जो 1400 से 1600 ईस्वी तक है इसकी भी पृष्ठभूमि और इसका संदर्भ, निर्गुण भक्ति साहित्य भी इसमें पढ़ना है, सगुण भक्ति साहित्य पढ़ना है, भक्तिकालीन काव्य संवेदना, अव्यक्ति विधान पढ़ना। फिर रीति काल आ जाता है चौथे टॉपिक में, 1600 ईस्वी से जो 1850 ईस्वी तक था, इसमें भी रूढ़ी और मौलिकता पढ़ना है और अन्य टॉपिक पढ़ना है इसमें। फिर इनमें भिन्न भिन्न कवियों को और जो गद्य की विधाएं हैं तरह तरह की उसको भी पढ़ना है। फिर इसके बाद इसमें जो आधुनिक काव्य है, आधुनिक काव्य में भी ये जो गद्य की विधाएं हैं, पुनर्जागरण और सारी चीजों को पढ़ना है।
आधुनिक काल का जो 1850 से अभी तक का काल है उसे आधुनिक काल कहा जाता है। इसमें मध्ययुगीनता भी पढ़नी है, आधुनिकता का अर्थ और अंतर पढ़ना है, 19वीं शताब्दी में जो पुनर्जागरण है उसका रूप पढ़ना है, पुनर्जागरण और हिंदी क्षेत्र, खड़ी बोली गद्य का विकास और प्रयोग। और इसमें ये देखिए नाटक, उपन्यास, रंगमंच, कहानी, निबंध और आलोचना का संक्षिप्त इतिहास, हिंदी पत्रकारिता साहित्य, नए गद्य रूपों का उदय, यात्रा वृतांत, रिपोर्ट आज, जीवनी, आत्मकथा आदि का सब कुछ इसमें पढ़ना है। और इसकी जो सबसे बढ़िया पुस्तक आती है उसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल। और एक पुस्तक और भी मिल जाती है मार्केट में जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, और इसके जो लेखक हैं वो है रामकिशोर शर्मा। ये पुस्तक आपको मिल जाएंगी। हमारे चैनल को आगे की अपडेट के लिए फॉलो करते रहें। हम सारे जो कवियों के पद हैं उनकी सारी व्याख्याएं हम करेंगे इस चैनल पे, और भी जो टॉपिक हो सकेगा उस पर भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।